स्टडी ऑफ लॉ एंड जीएस चैनल में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कमजोर तबके के अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ की तैयारी कर सकें। दोस्तों, आज यूपी पुलिस एक्ट 1861 की धारा 28 से 33 का विस्तृत व्याख्या सहित पढ़ाया जाएगा। पूर्व के वीडियो में हमने पुलिस एक्ट 1861 की धारा 1 से धारा 27 का विस्तृत व्याख्या करते हुए पढ़ाया गया है। एक बार धारा 28 से आगे शुरू करने से पहले पुलिस अधिनियम 1861 के पढ़ाए गए धाराओं को पुनः रिवाइज किया जा रहा है। पुलिस एक्ट 1861 22 मार्च 1861 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों का निवारण करना, अपराधों का पता लगाना, पुलिस और उनके उपकरण अधिक दक्ष बनाना। इस अधिनियम में कुल 47 धाराएं हैं। यह 1861 का अधिनियम संख्या 5 है। इस अधिनियम की धारा 1 निर्वाचन खंड से है, जिसमें महत्वपूर्ण पदों व शब्दों को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 बल का गठन, 2 का नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण में निहित होना। धारा 4 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक आदि के विषय में बताया गया है। धारा 5 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियों के विषय में बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 6, 11, 38, 39, 40, 41 निर्देशित है। इस अधिनियम की धारा 7 अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युत आदि के विषय में बताता है। इस अधिनियम की धारा 8 पुलिस अधिकारियों के प्रमाण पत्र के विषय में बताता है। इस अधिनियम की धारा 8 का नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र। धारा 9 पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पदत्याग नहीं करेंगे। धारा 10 पुलिस अधिकारी या नियोजन में नहीं लगेंगे। धारा 12 महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति का वर्णन है। धारा 13 व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल अधिकारी। धारा 14 रेल या अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। धारा 15 का निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर निर्णीत करना। धारा 16 धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन के विषय में प्रावधान करता है। धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारी। धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां के विषय में बताता है। धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने पर क्या प्रभाव बताया गया है। धारा 20 पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार, इस विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी के विषय में बताया गया है। धारा 22 पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे, इस विषय में बताया गया है। धारा 23 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के विषय में बताया गया है। धारा 24 पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकेंगे के विषय में बताया गया है। धारा 25 पुलिस अधिकारी बिना दावे वाले संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके व्ययन इनकी बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे। धारा 26 यह प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। धारा 27
यह बताता है कि यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता है तो संपत्ति का अधिग्रहण। आज दोस्तों धारा 28 से धारा 33 का विस्तृत व्याख्या सहित अध्ययन किया जाएगा। धारा 28 पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति, यानी ऐसे पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि वापस नहीं करते हैं, परिधान करने से इनकार करते हैं, तो ऐसे में क्या प्रावधान किया गया है, इस विषय पर धारा 28 में बताया गया है। धारा 28 ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि परिधान नहीं करते हैं, ऐसे दंड के भागी होंगे तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 200 रुपये से अनधिक का दंड या 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए किसी भांति के कारावास या दोनों से दंडनीय होंगे। यानी जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं रहता है और वो न रहने पर प्रमाण पत्र वापस नहीं करता है, प्रमाण पत्र वापस करने से इनकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति दंड के भागी होंगे और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 200 रुपये से अनधिक शास्त्र या 6 मास से अनधिक कालावधि के किसी भांति के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। यानी 200 रुपये की सस्ती या 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए किसी भांति का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 28 धारा 8 और धारा 8A की पूरक धारा है। धारा 8A के तहत पुलिस बल में नियुक्त कुछ अधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान है और यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस बल का सदस्य न रहे तब धारा 28 के अनुसार ऐसे प्रमाण पत्र को तत्काल वापस करना होगा और उसके द्वारा यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह धारा 28 के तहत दंड का भागी होगा। इसी प्रकार धारा 8 में नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस को प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान है और ऐसा व्यक्ति पुलिस बल का सदस्य न रहने पर यह कर्तव्य होगा कि वह तत्काल प्रमाण पत्र वापस करे और यदि ऐसा नहीं करता है तो धारा 28 के तहत दंड का भागी होगा। यानी जहां धारा 8 और 8A प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान करता है, वहीं यदि कोई व्यक्ति ऐसा पुलिस अधिकारी या ऐसा नागरिक उड्डयन कार्मिक का सदस्य न रहने पर प्रमाण पत्र वापस किए जाने से इनकार करने पर उसके दंड का प्रावधान धारा 28 में किया गया है। धारा 29 कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियां का मतलब दंड। धारा 29 में यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा करता है तो वह दंड का भागी होगा और ऐसा पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर 3 मास के वेतन से अनधिक सस्ते दंड या 3 मास से अनधिक अवधि के लिए किसी भांति के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध पाए जाने पर 3 मास के वेतन से अनधिक की दंड या 3 मास से अनधिक अवधि के लिए किसी भांति के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। इस प्रकार का दंड ऐसे कर्तव्य जो इस प्रकार हैं की उपेक्षा के लिए दिया जाएगा। नंबर 1, पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का उल्लंघन, यानी कोई पुलिस अधिकारी यदि अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम या विनियम का उल्लंघन करता है। धारा 2 के तहत राज्य सरकार अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बना सकती है। यानी 2 शर्तें दिया गए हैं जिसके आधार पर पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत दंडित किए जाएंगे।
यदि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम विनियम का उल्लंघन करता है। धारा 2 में बताया गया है कि इस धारा के तहत राज्य सरकार अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बना सकती है। यानी राज्य सरकार को यदि और उचित लगे तो वह पुलिस अधिकारियों अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बना सकती है। इस अधिनियम की धारा 12 में बताया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नियमों का निर्माण करते हैं। इस अधिनियम की धारा 46 के तहत भी बताया गया है कि इस अधिनियम को अच्छे से लागू करने हेतु राज्य सरकार नियम बना सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1861 में उत्तर प्रदेश अधिनियम बनाया गया, इसी क्रम में, जिसमें 37 अध्याय और 554 पैरा। इस अधिनियम की धारा 46 में ये बताया गया कि राज्य सरकार इस अधिनियम को अच्छे से लागू करने हेतु नियम बना सकती है और धारा 46 के तहत ही उत्तर प्रदेश में 1861 में उत्तर प्रदेश रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, जिसमें 37 अध्याय और 554 पैराओं का वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर पे जो किसी विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर भंग करता है, यानी ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे विधिपूर्ण आदेश दिया गया है और वो जानबूझकर आदेशों का पालन करने में उपेक्षा बरतता है। अगले नंबर पे हम देखते हैं कि अपने पद के कर्तव्य से बिना अनुज्ञा के या 2 मास की पूर्व सूचना भी नहीं दिए बिना पद त्याग कर देता है। यानी ऐसा पुलिस अधिकारी जो बिना अनुज्ञा के और 2 मास पूर्व सूचना दिए बिना पद त्याग कर देता है, ऐसा पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा हेतु दंड का भागीदार होगा। अपने कर्तव्य से बिना अनुज्ञा के या 2 मास पूर्व सूचना भी ने पद त्याग करने का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 9 में किया गया है। छुट्टी पर जाने के पश्चात छुट्टी का समय बीतने के बावजूद भी बिना किसी युक्त कारण के अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता। यानी ऐसा पुलिस अधिकारी छुट्टी पे गया हो और समय बीतने पर बिना किसी रीजनेबल कारण के अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता। पुलिस के कर्तव्य से भिन्न कर्तव्य में लगता है, जैसा कि धारा 10 में प्रावधान है, कार्यर्ता का दोषी है और अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है। कोई पुलिस अधिकारी जिसकी कस्टडी में कोई व्यक्ति है उसके प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी धारा 19 के तहत दंड के लिए भागी होंगे। तो इस प्रकार इस धारा में 8 प्रकार के कर्तव्यों की उपेक्षा हेतु दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहला, पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों को उल्लंघन करना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन करना, किसी विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करना, आदेश के पालन में उपेक्षा बरतना, अपने पद के कर्तव्य से बिना अनुज्ञा के या 2 मास की पूर्व सूचना दिए बिना पद त्याग करना, छुट्टी पर जाने के पश्चात छुट्टी का समय बीतने के बावजूद भी बिना किसी युक्त कारण के अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता, पुलिस के कर्तव्य से भिन्न कर्तव्य में लगता है, कायरता का दोषी है, अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है। इस प्रकार इस धारा में वर्णित 8 प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा के लिए ऐसा पुलिस अधिकारी 3 मास के वेतन से अनधिक के दंड या 3 मास से अनधिक अवधि के लिए किसी भांति के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। इस अधिनियम की धारा 30 बहुत महत्वपूर्ण है। यह यूपीएपीओ की परीक्षा 2018 में पूछा गया। धारा 30 में प्रावधान है लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देना, लाइसेंस देना। इस अधिनियम की
धारा 30 की उपधारा 1 यह प्रावधान करती है कि पुलिस का जिलाधीक्षक, अपर जिलाधीक्षक, संयुक्त जिलाधीक्षक, सहायक जिलाधीक्षक लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में शव जमाओं और जुलूसों के आचरण को भी निर्दिष्ट कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और समय जिन पर ऐसे जुलूस जा सकेंगे विहित कर सकेगा। यानी किसी भी लोक सड़कों, लोक मार्गों, आम रास्तों में शव जमाओ या जुलूसों के आचरण को निर्दिष्ट करने के लिए पुलिस का जिलाधीक्षक, अपर जिलाधीक्षक या संयुक्त जिलाधीक्षक या सहायक जिलाधीक्षक अधिकृत है। वे ऐसे अधिकारी जुलूसों या जमाओं के मार्ग, समय विहित कर सकेगा जिनसे होकर या जिस समय होकर ऐसे जुलूस, ऐसे जमाव जा सकेंगे। इस धारा की उपधारा 2 में बताया गया है कि यदि जिले के मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का यह विचार हो कि ऐसे जमाव या जुलूस के अनियंत्रित होने पर शांति भंग होने की संभावना है, तब वह निर्देश देगा कि ऐसे व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करें। यानी जिले के मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट यदि यह उचित समझता है कि ऐसे जमाव या जुलूस के अनियंत्रित होने पर शांति भंग होने की संभावना है, तब वह ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने हेतु निर्देश दे सकता है। इस उपधारा 4 में बताया गया है कि उपर्युक्त पुलिस अधिकारी मतलब पुलिस का जिलाधीक्षक, अपर जिलाधीक्षक या संयुक्त जिलाधीक्षक या सहायक जिलाधीक्षक त्योहारों या समारोहों के अवसर पर मार्गों में कितना संगीत हो उसको भी विनियमित कर सकेगा। इस अधिनियम की धारा 30A अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंध में शक्तियों का वर्णन करता है कि यदि कोई जमाव या जुलूस अनुज्ञप्ति या लाइसेंस में दी गई शर्तों का अतिक्रमण करता है, शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उस संबंध में क्या शक्तियां होंगी। तो यह धारा 30 की पूरक धारा है। धारा 30 के तहत दी गई अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करने वाले जमाओं या जुलूसों को पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उससे उच्च स्तर का पुलिस अधिकारी बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। ऐसे आदेश का पालन न करने पर वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। यानी धारा 30 में दी गई अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करने वाले जमाव या जुलूस को पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उससे बड़ा अधिकारी, उससे उच्च स्तर का पुलिस अधिकारी बिखर जाने या हट जाने का आदेश दे सकेगा और ऐसे आदेश का पालन न करने वाले जमाव या जुलूस विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। आईपीसी की धारा 141 वो जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 में विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई है। आईपीसी की धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव के विषय में दंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 में ही विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा व दंड का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 129 के तहत ऐसे जमाव को बिखर जाने हेतु सिविल बल का प्रयोग किया जा सकता है और धारा 130 के तहत सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। मोबाइल
धारा 31। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धारा 141, जो भारतीय न्याय संहिता में धारा 189 में प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 31 पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। इस विषय पर प्रावधान किया गया है कि कोई पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगी। इस अधिनियम की धारा 32 पूर्व की 3 धाराएं अर्थात धारा 31, 30 और 30 के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति का प्रावधान करता है। यानी धारा 32 ये बताता है कि धारा 30, 30 तथा 31 ए के अधीन 31 की अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति, जो दंड रूप में 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना होगा। इस अधिनियम की धारा 32 से सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति इस विषय पर प्रावधान करता है। धारा 32 से संशोधन अधिनियम 1985 की संख्या 5 द्वारा सम्मिलित किया गया, जोड़ा गया। सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को सीआरपीसी की धारा 144 ए में बताया गया है। धारा 32 ए का उल्लंघन करने पर दंड धारा 32 में दिया गया है। धारा 32 ए यह बताता है कि जिले का मजिस्ट्रेट सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण को प्रतिषिद्ध कर सकता है, लाविरुद्ध घोषित कर सकता है, यदि लोक या लोक सुरक्षा या लोक शांति के लिए ऐसा आवश्यक हो। यानी जिले का मजिस्ट्रेट यदि समझता है कि ऐसे सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण को प्रतिषिद्ध किया जाना लोक या लोक सुरक्षा या लोक शांति के लिए आवश्यक है, तो वह ऐसे सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण को प्रतिषिद्ध कर सकता है। इस धारा की उपधारा 2 में ये बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाला गया ऐसा आदेश 3 मास तक लागू रह सकता है, परंतु राज्य सरकार चाहे तो ऐसे आदेश को 6 मास तक बढ़ा सकती है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह अवधि 9 मास तक की हो सकती है। इस धारा की उपधारा 3 ये बताता है कि जिले का मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को स्वयं अपने द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित अथवा परिवर्तित कर सकता है। यानी जिले का मजिस्ट्रेट स्वयं अपने द्वारा स्वप्रेरणा से या कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है। राज्य सरकार जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को तथा अपने द्वारा दिए गए आदेश को स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार 32 में प्रावधान किया गया है कि जिले का मजिस्ट्रेट सामूहिक प्रशिक्षण को प्रतिषिद्ध कर सकता है यदि उससे लोक या लोक सुरक्षा या लोक शांति के लिए आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाला गया ऐसा आदेश 3 मास तक लागू हो सकता है, जिसे राज्य सरकार 6 मास तक बढ़ा सकती है। जिले के मजिस्ट्रेट अपने द्वारा निकाले गए आदेश को स्वयं या किसी
व्यक्ति के आवेदन पर भी खंडित या परिवर्तित कर सकता है। इसी प्रकार राज्य सरकार जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश तथा अपने द्वारा दिए गए आदेश को स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर भी खंडित या परिवर्तित कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 32 बी धारा 32 बी या धारा 32 ख में प्रावधान है कि धारा 32 का के अधीन वर्णित नियमों के उल्लंघन के लिए दंड, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो 32 के अधीन निकाले गए आदेशों का उल्लंघन करता है वह 6 मास तक के कारावास या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यानी यह धारा मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए आदेशों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वह 6 मास तक के कारावास या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होने का प्रावधान करता है। धारा 33 इस अधिनियम की धारा 33 जिले यह प्रावधान करता है जिले मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की बराबर रखती। धारा 33 यह बताती है कि पूर्ववर्ती 4 धाराओं में आने वाले मामलों में जिले के मजिस्ट्रेट का साधारण नियंत्रण होगा। इस प्रकार आज हम धारा 28 से धारा 33 का विस्तृत रूप से अध्ययन किए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से यूपीएपीओ की बढ़िया तैयारी कर सकें। धन्यवाद।